बैटल, फाइट बिटवीन ड्रैगन्स, कैरेक्टर्स की डेथ और एलिमेंट ऑफ हॉरर, बहुत कुछ था हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 4 के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये एपिसोड आखिर कैसा था और ये बुक से कितना डिफरेंट था। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत होती है एक ड्रीम सीक्वेंस स्लैश हेलुसिनेशन से, जो कि आता है डेमन को, जिसके अंदर वो होता है किंग्स लैंडिंग के अंदर। और ये किंग्स लैंडिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे कि वो इमेजिन करता है। और यहाँ पे हमें यंगर रेनेरा भी देखने को मिलती है, बट इस बार जो उसका गेटअप था वो अपने ओल्डर सेल्फ से काफी सिमिलर था और उसने क्राउन भी पहना था। और यंगर रेनेरा भी ये पॉइंट आउट करती है कि शायद डेमन को ये प्रॉब्लम है, कैसे विसेरिस ने उसको नहीं चुना बल्कि अपनी बेटी को चुना एज हिज सक्सेसर। और ये चीज काफी हद तक सही भी है। डेमन को अंदर ही अंदर और कहीं ना कहीं इस चीज का थोड़ा बहुत बुरा लगता है और इसी गुस्से में आके वो यंगर रेनेरा का सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और अब बात करते हैं एक और कैरेक्टर के बारे में जो कि हमें पिछले एपिसोड में भी देखने को मिली थी। इसका नाम है एलन रिवर्स। और इस कैरेक्टर का कनेक्शन हो सकता है उन सारे ड्रीम से जो कि डेमन को आ रहे हैं हेरन हॉल के अंदर। तो ये एक्चुअल में एक विच है जिसके पास मैजिकल पावर्स हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वुमेन यानी कि मिसांड्रे है। हालांकि हमें इसके बारे में कोई डायरेक्ट कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिली है, तो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा। बट ऐसा हो सकता है कि वो डेमन के इन ड्रीम्स को कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में भी उसने कहा था डेमन से कि यू विल डाई हियर। और इसके बाद जो एलन का कैरेक्टर है वो भी ये चीज पॉइंट आउट करता है कि कैसे डेमन को प्रॉब्लम हो रही है कि वो आयरन थ्रोन को क्लेम नहीं कर पाया। और ये पूरे ड्रीम सीक्वेंस खत्म होने के बाद डेमन अपने नींद से जाग जाता है विद ब्लड ऑन हिज हैंड। और फिर साइमन स्ट्रॉन्ग का कैरेक्टर, जिसने खुद को डेमन के सामने सरेंडर किया था, वो डेमन को बताते हैं कि आपके लिए बहुत सारे रेवन आए हैं ब्लैक काउंसिल की तरफ से, क्योंकि ब्लैक काउंसिल के लोग चाहते थे एक अपडेट कि डेमन हेरन हॉल में क्या कर रहा है। और फिर साइमन स्ट्रॉन्ग डेमन को बताते हैं सर क्रिस्टन कोल के मूवमेंट्स के बारे में, कि कैसे उसने हाउस स्ट्रोकवुड और रॉसबी को अपने अंडर कर लिया है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में ये दोनों हाउस रेनेरा की तरफ थे और क्रिस्टन कोल इन दोनों हाउसेस के लोगों को फोर्स करता है अपनी अलायंस एगोन की तरफ करने के लिए। और सभी को लग रहा था कि इसके बाद क्रिस्टन कोल अटैक करेगा हेरन हॉल के ऊपर, क्योंकि डेमन वहीं पे है और इस समय हेरन हॉल की हालत कुछ अच्छी नहीं है। और इसीलिए डेमन वहां के लॉर्ड से बात करना चाहता था ताकि वो अपनी आर्मी को और स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम होता है ऑस्कर टली। वो ग्रैंड सैर यानी कि पोता होता है वहां के लॉर्ड का। और डेमन ऑस्कर को एडवाइस करता है कि वो अपने ग्रैंड सैर को मार दे ताकि इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑस्कर खुद ले पाए, क्योंकि इस समय डेमन को किसी ऐसे आदमी से बात करनी थी जिसके पास अथॉरिटी हो। इसीलिए डेमन मिलने को बुलाता है हाउस ब्लैकवुड के मेंबर से, जिनकी ऑलरेडी एक राइवलरी चल रही है हाउस ब्रेकन से। और फिर अगले सीन में रेनिस मिलती है एलन हाउल से। ये वही बंदा है जिसने कॉर्लिस की जान बचाई थी। और रेनिस एलन से कहती है योर मदर मस्ट बी अट्रैक्टिव। और फिर हमें पता चलता है उस चीज के बारे में जिसका हिंट इस सीजन के स्टार्टिंग से दिया जा रहा था। एलन और एडम जो दो भाई हमें प्रीवियस एपिसोड्स में देखने को मिले थे, वो बास्टर्ड हो सकते हैं लॉर्ड कॉर्लिस के, और इस बारे में रेनिस को भी मालूम है। इसीलिए अभी तक कॉर्लिस ने उन दोनों को छुपा के रखा था और इसीलिए एडम एलन से कहता है ही ओज अस। और किंग्स लैंडिंग के अंदर एलिसेंट एक मिनिस्टर को समन करती है जो कि उसे लाके देता है मून टी। मून टी को यूज किया जाता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी। और सीजन 1 के अंदर रेनेरा को भी मून टी दी गई थी आफ्टर द इंसिडेंट विद क्रिस्टन कोल। एलिसेंट ने मून टी उस सर्वेंट को भी दी थी जिसके साथ एगोन ने मिसबिहेव किया था, मगर इस बार एलिसेंट ने मून टी मंगाई है खुद के लिए, कंफर्मिंग कि वो प्रेग्नेंट है विद क्रिस्टन कोल। और इसी वजह से वो काउंसिल की मीटिंग में भी प्रेजेंट नहीं थी। और वहीं ड्रैगन स्टोन के ऊपर ब्लैक काउंसिल के लोग एक और बार रेनेरा से खुश नहीं है कि वो बिना बताए उन्हें कहीं पे चली गई है। और काउंसिल के लोग अभी भी ये चीज को इंसिस्ट कर रहे हैं कि उन्हें क्रिस्टन कोल के ऊपर अटैक करना चाहिए। और जेस जो कि रेनेरा का बेटा है वो भी इन लोगों से एग्री कर रहा है, बट रेनिस उन लोगों को शांत करती है और कहती है हमें क्वीन पे ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर तुम क्रिस्टन कोल के कैरेक्टर को देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे, कोल को बार बार कोई लेटर मिल रहा है। अब ये चीज नहीं पता कि ये लेटर कहाँ से आ रहा है या फिर ये लेटर कोल को कौन दे रहा है। वहीं किंग्स लैंडिंग के अंदर किंग एगोन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है आफ्टर नोइंग कि डेमन ने हेरन हॉल को कैप्चर कर लिया है। और वो सबसे ज्यादा गुस्सा है लॉर्ड लैरिस के ऊपर, क्योंकि हेरन हॉल की टेरिटरी आती है उसके अंडर। बट लैरिस कहता है कि हेरन हॉल इस समय उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे रिसोर्सेस है ना कोई आर्मी। बट मोर इम्पोर्टेंटली हमें इस सीन में देखने को मिलता है कि जो काउंसिल के लोग हैं वो अपना अंदर ही अंदर प्लान बना रहे हैं किंग को कंसल्ट करे या फिर उनकी राय के बिना। इस चीज को हेड कर रहा है किंग का अपना भाई यानी कि एमन टारगेरियन। और इस चीज से किंग एगोन को बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। और किंग का गुस्सा तब बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि क्रिस्टन कोल रॉक रेस्ट पे अटैक करने वाला है। और ये प्लान था क्रिस्टन कोल और एमंड का। और इस सीन के अंदर एमंड अपने ब्रदर एगोन को चिढ़ाता भी है, जैसा पिछले एपिसोड में उसने किया था। और इसके थ्रू हमें यह भी पता चलता है कि एमंड चाहता है कि असली किंग वो हो और वो रूल करे। और उसके इस कैरेक्टर ट्रेड का हिंट हमें पिछले सीजन में भी दिया गया था, जब वो बोलता है
कि किंग मुझे होना चाहिए ना कि एगोन को। और फिर इन द नेक्स्ट सीन लेरिस आता है एलिसेंट के रूम में उससे पूछने कि आप काउंसिल की मीटिंग में क्यों प्रेजेंट नहीं थी। और वहां पहुंच के वो देखता है उस ग्लास या फिर उस पॉट को जिसके अंदर था मून टी, जिसके बाद उसका शक और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि एलिसेंट और कोल के बीच कुछ चल रहा है एंड शी इज प्रेग्नेंट। जिसके बाद वो एलिसेंट को टॉन्ट भी करता है कि आप क्रिस्टन कोल को लेकर के बहुत ही ज्यादा वरीड होंगी। और इस सीन में हम देख सकते हैं कि एलिसेंट कुछ पुरानी किताबों को पढ़ रही है जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन खोज रही है अबाउट एगोन द कॉन्करर एंड हिज ड्रीम, क्योंकि अब फाइनली उसे पता चल गया है कि उसी की वजह से है चीजें इतनी फक्ड अप। और लेरिस के साथ कॉन्वर्सेशन के अंदर एलिसेंट ये भी मेंशन करती है कि किसी को नहीं पता कि विसेरिस क्या चाहता था और विसेरिस की जो विश थी वो उन्हीं के साथ मर गई, रेफरिंग कि अब इस वॉर को रोका नहीं जा सकता क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। रनेरा के लोग उसको सपोर्ट करेंगे और एगोन के लोग उसको। बहुत ही ज्यादा ब्लड शेड होगा, वॉर होगा और एंड में जो सरवाइव करेगा वही बैठेगा थ्रोन के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है एक और बार हेरन हॉल के अंदर जहाँ पे डेमन को एक और बार हेलुसिनेशन आता है और इस हेलुसिनेशन के अंदर वो देखता है खुद को बट इन द लुक ऑफ एमन टारगेरियन वेयरिंग एन आई पैच। और ये चीज सिग्निफाइज करती है कि कैसे ये दोनों कैरेक्टर काफी सिमिलर हैं। दोनों को कहीं ना कहीं क्राउन चाहिए, दोनों ड्रैगन राइडर हैं और दोनों के अंदर एक एम्बिशन टाइप की चीज है। और फिर डेमन जाके मिलता है एलन रिवर्स से, जिस सीन के बारे में मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि वो कैसे डेमन को एहसास दिलाना चाहती है कि एक्चुअल में डेमन क्या चाहता है। वो एक्चुअल में चाहता है क्लेम टू द थ्रोन और डेमन अपने विजन में लेडी लेना यानी कि अपनी डेड वाइफ को भी देखा है। और लेटर ऑन हमें डेमन दिखाया जाता है एक मीटिंग के अंदर जो कि वो कर रहा है लॉर्ड साइमन और ब्लैकवुड के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसे ये ड्रीम आ रहे हो क्योंकि उसने एलन रिवर्स यानी कि विच की दी हुई ड्रीम्स दी हो। और हाउस ब्लैकवुड का रिप्रेजेंटेटिव कहता है कि हम रेनेरा के साथ हैं अगर आप लोग हाउस ब्रैकन को संभाल लें। और इस ब्लैकवुड के रिप्रेजेंटेटिव का नाम था विलियम ब्लैकवुड और ये वही बंदा है जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, जो कि रेनेरा से रिश्ते की बात करता है। और बुक्स में ऐसा कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है बट शायद शो में ये लोग इस कैरेक्टर के साथ कुछ हमें दिखाना चाहते हो। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि इस कैरेक्टर की आगे कोई ना कोई सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस। लेटर इन किंग्स लैंडिंग एगोन सारी चीजों से तंग होके अपनी मदर से मिलने आता है, एक तरीके से तुम कह सकते हो अपनी परेशानियां बताने। बट क्योंकि हमें पता है कि एलिसेंट अपनी खुद की परेशानियों में इतनी परेशान है कि वो क्या बोलेगी, बट अपने बेटे को समझाने के बजाय एलिसेंट उसी के ऊपर चढ़ जाती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि हमने तुम्हें किंग बनाने के लिए कितने ज्यादा सेक्रीफाइस किए एंड ऑल दैट। और इस सीन के अंदर आई फील फॉर एगोन क्योंकि तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो किस फेज से गुजर रहा है। हर कोई उसे ये एहसास दिलाने में तुला हुआ है कि वो ट्रू किंग नहीं है और जब खुद की मदर बोले कि बेटा तो कोई काम लायक नहीं है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जंगलों के अंदर जहाँ पे क्रिस्टन कोल और उसकी आर्मी मार्च करने के लिए तैयार है और क्रिस्टन कोल कहता है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा रॉक रेस्ट और हम हमला करेंगे डे लाइट के अंदर ताकि उन लोगों के लिए ये अटैक एक सरप्राइज हो। पर जो ग्वेने का कैरेक्टर है वो इस चीज से अग्री नहीं करता है बट क्रिस्टन कोल डोंट गिव अ फक और ड्रैगन स्टोन के अंदर रनेरा वापस आ जाती है और ड्रैगन स्टोन के अंदर रनेरा किंग्स लैंडिंग से वापस आ जाती है जहाँ पे उसकी काउंसिल उससे पूछती है कि वो कहाँ गई और जेस भी उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और फिर वो उन लोगों से कहती है कि मैं किंग्स लैंडिंग में गई और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और सभी लोग कहते हैं कि अब उन्हें फाइनली अटैक कर देना चाहिए कोल के ऊपर और जेस कहता है कि ड्रैगन को लेके वो हो जाएगा बट रेनेरा इस चीज को रिफ्यूज कर देती है और कहती है कि तुम अभी इनएक्सपीरियंस हो और ऑब्वियसली वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसीलिए वो कहती है कि वो इस बैटल में खुद जाएगी। बट सभी लोग इस चीज को भी अपोज करते हैं क्योंकि वो अपनी क्वीन को इतने बड़े डेंजर में नहीं डालना चाहती। और फिर रेनिस कहती है कि इस बैटल में वो जाएगी क्योंकि उसी के पास है उनका सबसे बड़ा ड्रैगन यानी कि मेलिस और उसके पास बैटल एक्सपीरियंस भी है। और सभी चीजों से परेशान हो गए एगोन भी ये डिसाइड करता है कि अब समय है कि वो क्रिस्टन कोल की आर्मी के साथ जुड़ जाए और फिर दोनों ड्रैगन राइडर्स यानी कि रेनिस और एगोन अपने अपने ड्रैगन को तैयार करने। और इसी बीच रेनेरा जेस को बताती है कि कोई रूलर, कोई किंग या फिर कोई क्वीन नहीं होता, वो लोग होते हैं प्रोटेक्टर ऑफ द रेल्म जिनका काम होता है 7 किंगडम को यूनाइट करना अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। और रेनेरा जेस को ये भी बताती है कि उसके फादर यानी कि विसेरिस चाहते थे कि रेनेरा ही बने उनकी सक्सेसर। और फिर शुरू होता है बैटल ऑफ रूक्स रेस्ट और इवेंचुअली हमें ये पता चलता है कि ये पूरा प्लान था सर क्रिस्टन कोल कि वो रेनेरा के एक ड्रैगन को बाहर ला सके और मार सके। और इस बैटल के लिए कोल ने एमंड को भी समन किया था विद इस ड्रैगन वेगा।
वेगार, और रेनिस के पास ये चांस था कि वो वेगार को देख के रिट्रीव कर सके और अपनी जान बचा सके, बट शी चोज नॉट टू एंड शी डाइज एज अ ट्रू टारगेरियन एंड अ ड्रैगन राइडर। और हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि एमंड ये चाहता था कि जो एगोन है वो बैटल में पहले खुद जाए ताकि वो अपने आप को एक इडियट दिखा सके, और अगर एगोन मर भी जाता है तो जो नेक्स्ट बंदा होगा टू क्लेम द आयरन थ्रोन वो होगा डेमन टारगेरियन। और हमें पता चलता है कि एगोन को दिक्कत हो रही है मेलिस से लड़ने में अंटिल वेगार अपनी एंट्री मारता है और यह फाइट हो जाती है 2 अगेंस्ट 1 ड्रैगन। और मुझे एक सेकंड के लिए तो ये लगा था कि शायद एमंड अपने भाई को ही मारना चाहता है, बट ऐसा नहीं होता है और रेनिस की डेथ हो जाती है। और जो इस बैटल में सोल्जर होते हैं ड्रैगन फायर के चलते उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। ज्यादातर सोल्जर मर गए बट हमारा हीरो यानी कि कृष्ण कोल अभी भी जिंदा है, और जो सनफायर है और एगोन है उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। द क्वीन शी नेवर वॉज यानी कि रेनिस। और मेरे हिसाब से ये उन कैरेक्टर्स में से है जो कि रेनेरा के लिए सबसे ज्यादा लॉयल थी। विद दैट आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और ये एपिसोड बहुत ही अच्छा था। तुम अपने ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, बाकी मैं मिलूंगा तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।